हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। 1904 से लेकर के 1947 तक सभी डेट को याद करेंगे और ईयर को याद करेंगे कि कब क्या हुआ था। जैसे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, तो आप याद रखेंगे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। तो 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। तो फिर से एक बार पढ़ेंगे। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस की फूट। इसमें 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था और इसमें कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, अलग अलग गुट बन गए थे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, जो ब्रिटिश सम्राट थे उनका दिल्ली दरबार लगा हुआ था 1911 में, और उसी समय कोलकाता से दिल्ली राजधानी आने के लिए घोषणा हुई थी। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण, जो होम रूल लीग है उसी का निर्माण 1916 में हुआ था, और 1916 में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसकी अध्यक्षता उस समय अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। फिर 1917, जिसमें महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन किया था। 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो 13 अप्रैल को हुआ था। 1919 में मॉन्टेचेम्स फोर्ट सुधार भी हुआ था। तो 1919 में 3 घटनाएं हुई हैं। ये तीनों घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में मॉन्टेचेम्स फोर्ट सुधार, और 1920 में खिलाफत आंदोलन। आप याद रखेंगे 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन। तो 1920 में खिलाफत आंदोलन और 1920 में ही असहयोग आंदोलन। 1922 में चौरी चौरा कांड, और ये चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, लेकिन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, इसका भारत में आगमन हुआ था, और इसमें एक भी भारतीय लोग नहीं थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन बना 1927 में था और आया 1928 में था। 1929 भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। फिर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ। तो 1930 में 2 घटनाएं हुई, एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, दूसरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। पूरे गोलमेज सम्मेलन 3 हुए, जो 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ, और 1932 में तीसरा हुआ था। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही तीनों सम्मेलन में भाग लिया था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा भी हुई थी। तो 1932 में सांप्रदायिक प्रणाली की भी घोषणा हुई थी, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, और 1932 को पूना पैक्ट भी हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। 1942 में आंदोलन चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, कम बैक, गो बैक का नारा लगा था, और 1942 में क्रिप्स मिशन का भी आगमन हुआ था। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ,
1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। तो आप देख सकते हैं 3 घटनाएं महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन, 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना। और ये हमेशा क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैचिंग के लिए सामने नाम लिख देंगे कि कैबिनेट मिशन, उसके सामने ईयर लिख देंगे, उसमें से पूछेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर पूरा मैचिंग के लिए दे देते हैं। 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना, 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना बनी। और 1947 भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना और 1947 भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ये सभी राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। एक बार हम फिर से रिवीजन करेंगे सभी घटनाओं को जल्दी से। तो हम स्टार्ट करते हैं। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1905 बंगाल का विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट, 1919 में मार्ले मिंटो सुधार, 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार, 1916 में होम रूल लीग का निर्माण, 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, लखनऊ पैक्ट, 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन और 1919 में रॉलेट एक्ट, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 मॉन्टेचेम्स फोर्ट सुधार, 1920 में खिलाफत आंदोलन, 1922 में असहयोग आंदोलन, 1922 में चौरी चौरा कांड, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति, 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन, 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट, 1932 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा, 1932 में पूना पैक्ट, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन, 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन और 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। और 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना बनी, 1947 में भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना और 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति। तो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति, 1904 से लेकर के 1947 तक के जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटनाएं थी वो सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटनाओं को बता दिया है। आप लोग याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।